हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और हमारे लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि आपकी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में है। यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा का सेम सिलेबस है फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक हमने ऑब्जेक्ट लिया है। ऑब्जेक्ट बोल दो, ब्लॉक बोल दो या गुटका बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सो एन आइसोमेट्रिक व्यू, एक आइसोमेट्रिक व्यू यहां पर दिया गया है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको ऑब्जेक्ट बोल दो, ब्लॉक बोल दो, गुटका बोल दो, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है? जो 3 डायमेंशन, जिसको हम तीनों साइड से देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक व्यू। 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड तीनों डायमेंशन पर वर्क हमें दिखता है, तीनों डायमेंशन उसकी हमको दिखती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉ द सुटेबल स्केल, आपको सुटेबल स्केल पर फ्लोइंग व्यूज इन थर्ड एंड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। थर्ड एंड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में इसको बना के दिखाना है। और क्या दिखाना है आपको? एलिवेशन लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरो ई से हम किसको शो कर रहे हैं? एलिवेशन को। साइड व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एरो एस से हम किससे प्रेजेंट कर रहे हैं? साइड व्यू को। प्लान टॉप व्यू से। ठीक है, एलिवेशन को हम फ्रंट व्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बोल दो या ई फॉर एलिवेशन बोल दो, बात सेम है। फ्रंट व्यू बोल दो या ई फॉर एलिवेशन बोल दो। जैसे यहां पर टी फॉर टॉप बोला गया है, टी फॉर टॉप व्यू, या हम बोल सकते हैं प्लान। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को थर्ड एंगल में बना के। ठीक है, थर्ड एंगल में बना के देखते हैं थर्ड एंगल। तो मैंने क्या किया, स्केल को मैंने 0 पर सेट किया। स्केल को मैंने 0 पर सेट किया। 0 पर सेट करने के बाद यहां पर मैं रेफरेंस लाइन ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करनी है? एक रेफरेंस लाइन एक्स वाई एक रेफरेंस लाइन है। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। जैसे मैं कर रहा हूं सेम ऐसे ही आपको करना है। 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया। 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद आपको देखना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का मेथड क्या होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल में एचपी कहां पर होता है, बीपी कहां पर होता है। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? एचपी इस रेफरेंस लाइन के एक्स वाई लाइन के ऊपर होता है और नीचे वीपी होता है। एचपी ऊपर होता है, वीपी नीचे होता है। तो एचपी कहां है? ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लेन। एचपी फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन, वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन कहां होता है? नीचे होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर होता है। किसमें? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर नहीं देखे तो पहले लेक्चर प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ये रूल कैसे निकला है। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं हम फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू से देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? फ्रंट व्यू से देखने पर आपको ये लंबाई दिखाई दे रही है और इसकी टोटल हाइट दिखाई दे रही है। ये साइड की विड्थ आपको दिखाई नहीं देगी। फ्रंट व्यू से देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैं डॉटेड कर रहा हूं। फ्रंट व्यू से देखने पर आपको ये लेंथ शो हो रही है। ठीक है, और इसकी जो ये हाइट है कहां तक है, ये शो हो रही है। ठीक है, कितनी थिकनेस में है ये शो हो रहा है। तो फ्रंट व्यू से देखने पर जो पोर्शन मैंने डॉटेड किया है, फ्रंट व्यू से देखने पर मुझे ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि 100 ऑल डायमेंशन इन mm, ये किस में है? mm में है। ऑल डायमेंशन mm में 100 mm ये दिखाई दे रहा है आपको यहां से। और ये कितना है? 15 mm। तो यहां से लेके यहां तक 15 mm आपको दिखाई दे रहा है। 15 mm और ये हाइट दिखाई दे रही है। हाइट कितनी है? 45। हाइट कितनी है? 45। और ये ऊपर से ये विड्थ कितनी है आपकी? 10 mm। कितनी है? 10 mm। तो ये 10 mm पीछे शो हो रही है, कहीं भी शो कर सकते हैं, बस आपको देखनी होगी कहां पर शो किया गया है। अब देखिए, एलिवेशन आपके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में है। अगर आप ऐसे खड़े हो और आपके किस साइड में? लेफ्ट साइड में। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड ये कहता है
कि आप जिस साइड से एलिवेशन को देख रहे हो आप उसी साइड में बनाएंगे और वर्टिकल प्लेन में बनाएंगे। मैंने क्या बताया है, एलिवेशन को मैं किस साइड से देख रहा हूं, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड मैं किस साइड से देख रहा हूं, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से फ्रंट व्यू को देख रहा हूं या एलिवेशन को देख रहा हूं। तो जब मैं एलिवेशन को लेफ्ट साइड से देखूंगा तो मैं यहां पर भी लेफ्ट साइड में बनाऊंगा और किस में बनाऊंगा, वीपी में बनाऊंगा। वर्टिकल प्लेन कहां है मेरा, नीचे है, नीचे है और किस में, लेफ्ट साइड में। देखो ये मेरी होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये मेरी कैसी है, राइट हैंड साइड। आपको लिखनी नहीं है, बस याद रखनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो जब मैं इसको लेफ्ट से देख रहा हूँ, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का नियम ये कहता है कि जब मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू को या एलिवेशन को लेफ्ट साइड से देखता हूँ तो मैं लेफ्ट साइड में ही बनाता हूँ। तो मैं किधर बनाऊंगा, लेफ्ट साइड में ही बनाऊंगा और किस में बनाऊंगा, वीपी में बनाऊंगा। अब वीपी में देखो आपको कितनी दिखाई दे रही है, 100। हाँ मार्कर चेंज कर लेते हैं, कितना दिखा रहा है, 100 mm। तो 100 mm आपको लेना है। 100 mm का मतलब क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। 100 mm का मतलब कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको कितना दिखाई दिया यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपको दिखाई दिया। तो 10 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर ड्रॉ किया। कितना ड्रॉ किया, वीपी में 10 सेंटीमीटर। अब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक थिकनेस कितनी दिखाई दे रही है, हाइट 15 mm। 15 mm मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर आपको इस साइड शो हुआ और 1.5 सेंटीमीटर आपने इस साइड शो किया। ठीक है, 1.5 इधर, 1.5 इधर। अब देखिए इस साइड से ये हाइट पर जाने के लिए इधर से कितना चलना है, 30 mm इधर, 13 mm इधर। तो आप क्या कर रहे हैं, 13 mm इस साइड से चले। 13 mm का मतलब कितना था, 3 सेंटीमीटर। 13 mm का मतलब कितना है, 3 सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर आप इस साइड चले। इस साइड चलने के बाद ये यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है, यहां से लेके यहां तक क्या है, 45 mm। 45 का मतलब हो गया 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर यहाँ और 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आप चले। क्लियर है, मैं बिल्कुल एक्चुअल दिखा रहा हूँ जो एक्चुअल है। 4.5 सेंटीमीटर लिया। अब ये कितना लेना है आपको, ये 10 mm है। 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर। 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर और 1 सेंटीमीटर आप इस साइड चले। क्लियर है, और इसको नीचे लेकर आए यहाँ, इधर भी इसको नीचे लेकर आए यहाँ पर और इसको मिला दिया। ठीक है, इसको मिला दिया। अब देखो फ्रंट व्यू से देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू से देखने पर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट व्यू से देखने पर एलिवेशन क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई देगा। ऐसा आपको दिखाई देगा। ये कितनी है, 100 mm। 100 mm का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बोल दो या 100 mm बोल दो, 100। और ये कितनी है आपकी, 15 mm। ये कितनी है आपकी, 15 mm। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ 15। और ये ऊपर की हाइट कितनी है आपकी, ऊपर हाइट कितनी है, यहाँ पर है 45 mm। 45 mm। ठीक है, अब देखिए ये फ्रंट व्यू से देखने पर आपको ऐसा दिखाई दे रहा था। अब हम बात करते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू से देखने पर आपको क्या क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू से कभी भी डेप्थ दिखाई नहीं देती, उसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती है। क्या, लेंथ और विड्थ हमेशा टॉप व्यू से दिखती है, डेप्थ कभी नहीं दिखती। तो डेप्थ हमें दिखाई नहीं देगी। तो हमें टॉप व्यू से देखने पर क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू से देखने पर ये पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बीच का ये पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है और इस साइड का ये पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है। सेम ऐसा ही इस साइड होगा ये पोर्शन, तो ये पोर्शन मुझे दिखाई देगा। ठीक है, तो टॉप व्यू से देखने पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, ना कि डेप्थ दिखाई देगी। तो टॉप व्यू से देखने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी। तो लंबाई चौड़ाई देखने के लिए मैंने क्या किया, प्रोजेक्शन लाइन यहां से देखिए आइए। और टॉप व्यू हमेशा किस में बनता है, एचपी में बनता है। टॉप व्यू हमेशा किस में बनता है, एचपी में। तो मैं प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर गया, ये प्रोजेक्शन लाइन इधर से लेकर गया, इसकी प्रोजेक्शन लाइन है इस साइड से, इसकी ये प्रोजेक्शन लाइन इस साइड से ऊपर लेकर गया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये है, यहां से इसकी प्रोजेक्शन लाइन में ऊपर लेकर गया, ये यहां पर है, ये प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर गया, ये प्रोजेक्शन लाइन में यहां पर ऊपर लेकर गया। फिर ये इधर से प्रोजेक्शन लाइन है, ये प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर गया। क्लियर, ये प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर गया। फिर इस साइड की प्रोजेक्शन लाइन, जितनी भी प्रोजेक्शन आपको दिखाई देंगे सभी की प्रोजेक्शन लाइन ऊपर आपको लेकर जानी है। ये प्रोजेक्शन लाइन इधर से लेकर गया। अब इधर से ये प्रोजेक्शन लाइन है, इधर से भी मैं ये प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेकर गया।
क्लियर है। अब देखिए 100 mm है, तो 100 mm आपको दिखाई दे रही है लंबाई, तो बना दीजिए 100 mm। यहाँ से इसको मार्क आपने किया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा क्या कर रहा हूँ, ऐसे कट कर दे रहा हूँ ये प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है, जिससे आपको दिखाई दे, ठीक है। ये प्रोजेक्शन लाइन ऊपर गई थी 100 mm। अब ये देखिए टॉप से देखने पर आपको ये कितनी दिखाई दे रही है, 50 mm। 50 mm का मतलब 5 सेंटीमीटर, 50 mm का मतलब 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद इसको इसके साथ मिलाया, और मिलाने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने रब किया, ऊपर से क्या किया, ऊपर से रब किया। तो टॉप व्यू से देखने पर, टॉप व्यू से देखने पर आपको कैसा दिखाई देगा ये, टॉप व्यू से देखने पर आपको दो, यहाँ पर ये 100 mm और ये 10 mm और ये 15 mm, 10 mm और 15 mm का ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये और साइड में ये पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको। ये कितना है 13 mm और 15 mm का, ये कितना है देख लेते हैं, देख लेते हैं सभी को शो करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये सभी को शो करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये कितना है 13 mm, ये कितना है 10, और ये भी कितना है 10 mm, और ये इधर कितना है 13 mm, 13, ठीक है। इसको एरो यहाँ बनाइए, इसके एरो यहाँ पर बनाइए, ठीक है। जो बीच का पोर्शन बच गया ये बच गया 13 और 13 16, बीच का कितना बच गया 40 mm। ये कितना बचा बीच का 30 इधर गया भाई, 30 इधर गया, ठीक है। 30 इधर गया और 10 इसमें गया और 10 इसमें गया, कितना गया आपका 80 mm चले गया। तो बीच का कितना पोर्शन बचा है 20, ये पोर्शन बचा है 20 mm, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना है, ये आपका कितना बच रहा है, ये है आपका 50 mm, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये 50 mm है। तो ऐसा आपको बनाना होगा प्लान, ये है 50, ठीक। अब देखिए ये आपने क्या बनाया एलिवेशन। एलिवेशन हमेशा किस में बनता है, एलिवेशन हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनता है। ये आपका क्या है प्लान, ये क्या है आपका प्लान, ये है आपका प्लान। प्लान हमेशा किस में बनता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है यहाँ पर, अब आपको बनाना क्या है यहाँ पर, अब आपको बनाना है साइड व्यू। अब साइड व्यू से आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइड व्यू से जो पोर्शन ये बचा है, ठीक है, साइड व्यू से 15 इंटू 15 ये दिखाई दे रहा है, और 50 इंटू 45 ये दिखाई दे रहा है। तो साइड व्यूज को देखने के लिए देखिए क्या करते हैं, साइड व्यू हमेशा किस में बनेगा, साइड व्यू हमेशा किस में बनेगा, साइड व्यू हमेशा बनेगा आपके वर्टिकल प्लेन के लेफ्ट या राइट साइड में। जब वर्टिकल प्लेन में एलिवेशन किधर बन गया है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में क्या बनाएंगे हम साइड व्यू बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन में यहां से लेकर गया, प्रोजेक्शन लाइन में यहाँ पर ऐसे लेकर गया, वो तिरछी हो गई थी थोड़ी, ठीक है। और फिर यहाँ की प्रोजेक्शन लाइन ये है, ये 15 mm की प्रोजेक्शन लाइन है, इधर से ये लेकर गया, फिर ऊपर आए टॉप पर, और ये प्रोजेक्शन लाइन है यहाँ की, इधर ये लेकर गया, ठीक। इसको आगे ले जाता हूँ, इसको भी थोड़ी आगे लेकर जाता हूँ, इसको भी थोड़ी आगे लेकर जाता हूँ, ठीक है। ये प्रोजेक्शन लाइन, अब इसकी भी प्रोजेक्शन लाइन में प्लान, जो हमारा प्लान था, प्लान की भी प्रोजेक्शन लाइन ऐसे में लेकर गया, प्लान की प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से लेकर गया, फिर ये प्रोजेक्शन लाइन है प्लान की, फिर ये प्लान की प्रोजेक्शन लाइन है, इस प्रोजेक्शन लाइन को भी मैं ऐसे यहाँ पर ऐसे लेकर गया। अब देखिए ये मेरा 0 डिग्री पर सेट है। अब आपको क्या करना है, स्केल को, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री पर इसको सेट कीजिए, ठीक है। 45 डिग्री पर आपने इसको क्या किया सेट किया। सेट करने के बाद 45 डिग्री पर यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्केल है, हॉरिजॉन्टल स्केल से यहाँ से इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ की, और जहां जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, इनको परपेंडिकुलर नीचे एलिवेशन की प्रोजेक्शन लाइन पर लेकर आइए, परपेंडिकुलर एलिवेशन की प्रोजेक्शन लाइन पर लेकर आइए। तो यहाँ से इनको मैं डायरेक्ट ऐसे लेकर आया,
तो यहाँ ड्रॉ कर दी। इस साइड से आइए, ये प्रोजेक्शन लाइन, यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन लाइन में यहाँ पर लेकर आया। और ये अब देखिए जो ये एक्स्ट्रा है इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैंने आगे से रब किया। रब करने के बाद अब देखिए कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये, जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है उन पॉइंटों को मिला दीजिए। जहां जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है मैंने क्या किया, उन पॉइंटों को मिलाया, उन पॉइंटों को मिलाया। ये यहाँ इंटरसेक्ट किया, इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इसको मिलाया। इधर ये इंटरसेक्ट यहाँ कर रही है, इस साइड में ये इंटरसेक्ट यहाँ कर रही है, इस साइड में ये इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रही है, और इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से ये प्रोजेक्शन लाइन रफ की, इस साइड से भी थोड़ा प्रोजेक्शन लाइन मैंने रफ की कि डायरेक्ट आपको क्या दिख सके, साइड व्यू दिख सके। तो साइड व्यू में आपको क्या दिखाई दी, 50 mm ये दिखाई दे रही थी। तो ये कितनी है आपकी 50 mm। ये आपका साइड व्यू, साइड व्यू में ये कितनी है 50 mm। 50 mm ये दिखाई दे रही है, 15 mm ये दिखाई दे रही है। तो इधर से जो प्रोजेक्शन लाइन आई थी ये 15 mm की थी, तो ये 15 mm ये दिखाई दे रही है। ठीक है, ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको 15 तो ये है ही है, और 45 ये, तो 45 की प्रोजेक्ट ये दिखाई दे रही है आपको हाइट 45 की। ठीक है, तो ये कितना है 45 और ये 15, और ऑल डायमेंशन किसमें है। ठीक है, ये मैंने किसमें बनाया है पहले तो देख लेता हूं मैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। और ये क्या आपका, ये है साइड व्यू, ये आपका क्या है साइड व्यू। ठीक है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है और ये आपका साइड व्यू। ठीक, तो ऐसा आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, ऐसा आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से इसका एलिवेशन कैसे बनना है, प्लान कैसे बनेगा, और साइड व्यू कैसे बनेगा। ठीक है, इसका साइड व्यू प्लान कैसे बनेगा, इस प्रकार से आपको बनाना होगा इसका एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू। एलिवेशन हमेशा किस में बनता है, वीपी में बनता है। प्लान हमेशा किस में बनता है, एचपी में बनता है। साइड व्यू हमेशा किस में बनता है, एलिवेशन के लेफ्ट या राइट साइड में। एलिवेशन लेफ्ट साइड में बना तो साइड व्यू हम राइट साइड में बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, साइड व्यू कंप्लीट हुआ, यहाँ एलिवेशन कंप्लीट हुआ, ये प्लान कंप्लीट हुआ। अरे किसको किसमें बनाया हमने इसको, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड की हेल्प से हमने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा हमारे लेक्चर्स को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के लेक्चर्स लेकर आते हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।